तो कहानी शुरू होती है सुबह के 6 बजे से। मैं और मेरे दोस्त काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि हमारे को नागरदन फोर्ट जाना था। ये एक्साइटमेंट इसलिए था क्योंकि ये प्लानिंग जो थी ट्रिप की, ये लगभग 20 दिनों से चल रही थी और आज वो दिन था जब हमारे को एक्चुअल में नागरदन फोर्ट जाना था। वैसे तो हमारे लड़के 10 बजे के पहले नहीं उठते, लेकिन आज 6 बजे सभी तैयार होके एक्साइटमेंट से दरवाजे में खड़े थे कि चलो भैया निकलते अपने सफ़र के लिए। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं। रास्ता सही है ना? अभी देख लीजिए। देख रहा हूँ ना, वही तो देख रहा हूँ। फिर गलत नहीं चाहिए हमको। बिल्कुल सेट, वहाँ जाना है, यही से तो जाना है। स्ट्रेट टू काम। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, अरे भाई ये क्या बात है? उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी। हमने सोचा था कि हमारा डेस्टिनेशन बहुत खूबसूरत होगा, वाकई में वो खूबसूरत था, पर उस तरफ हमें ले जाने वाला रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। हमारा सफर बहुत ही सुहाना गुजरा। अंकल ये नागरदन फोर्ट किधर है? नागरदन किला सीधा है क्या? 15 किलोमीटर जी। तो आज के इस सुहाने सफर को लेके मेरे मन में एक शेर आ रहा है। तो अर्ज किया है, न मंजिल को न राहगुजर को देखते हैं, जब हम सफर में होते हैं तो सिर्फ सफर को देखते हैं। दोस्तों हम नागपुर से, कामठी से और कनान होते हुए अभी हम इस गांव में हैं और इस गांव से लगभग 13 किलोमीटर दूर नागरदन फोर्ट है। लगभग हमने 20 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। अब चलते हैं नागरदन फोर्ट की तरफ हमारे साथियों के साथ। ये हमारे दोस्त अंसार और ये हमारे दोस्त भाई। और अंसार भाई आपको कैसा लग रहा है? एक शेर कहना चाहूंगा मैं तो, बिल्कुल मुसाफिर बिल्कुल। बनकर रहना फितरत है मेरी, ना जाने किस मोड़ पर मंजिल नजर आ जाए। क्या बात है। क्या बात है शेर। दो दिन रह कर आज जाने किधर चले। नागरदन फोर्ट हम पहली बार जा रहे थे, इसलिए हमारे को रास्ते का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। इसलिए हमने गूगल मैप का सहारा लिया। गूगल मैप ने हमारे को गांव के उन रास्तों से ले गया जिस रास्तों के आजू बाजू खेत और खलियान थे। एक तरफ खेत थे तो दूसरी तरफ नहरें बह रही थी। उस रास्ते ने हमारे सफ़र को बहुत ही खूबसूरत बना दिया था। हमारे साथ मेरे जितने भी दोस्त थे काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे और बीच बीच में हम उस नेचर को एहसास करने के लिए रुकते थे। कभी खेत में रुके तो कभी नहर के बीच में रुके। इसी तरह से हमने वो सफ़र किस तरह से पूरा कर लिया इसका हमारे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए नागरदन फोर्ट में, जो नागपुर से 40 किलोमीटर दूर है। मैं और मेरे दोस्त इस किले को देखने के लिए 40 किलोमीटर का रास्ता तय किए हैं। दोस्तों इस फोर्ट को 18 सेंचुरी में भक्त बुलंदशाह ने बनाया था। फिर उसके बाद रघुजी भोसले ने इसको अपने अंडर कर लिया। दोस्तों ये फोर्ट को जैसा कि आप देख सकते हैं रेड कलर से पेंट किया गया है। ये दिल्ली के लाल किले की तरह प्रतीत होता है। और अगर आपको यहाँ आना है तो ये रामटेक से 5 किलोमीटर दूर है और नागपुर से 40 किलोमीटर दूर है। तो अभी चलते हैं इस किले के अंदर अपने दोस्तों के साथ और एक्सप्लोर करते हैं इस किले के अंदर और क्या क्या चीज़ है। चलिए।
माला मोती बिखर चले, टूट गई है माला मोती बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। ये जो तेको किले की दीवारों में ये जो गड्ढे दिख रहे हैं ना, हाँ। ये उस समय बंदूक की नलियां लगा के फायरिंग की जाती थी, दुश्मन आए तो यहाँ से यहाँ से। ये जो दिख रहे थे को, उस टाइम बंदूक थी। उस सही बंदूक थी ना बाबा, अंग्रेज आ चुके थे उस समय। यहाँ और भी कई सारी कहानियां हैं, जैसे कि खजाने के बारे में। देख, इंडिया में कोई भी किला रहना उसके साथ एक कहानी जुड़ के आती है। तो मैंने भी जब गूगल में सर्च किया तो मेरे को एक दो कहानी मिली। तो इस जो किले का जो नाम है ना, नागरधन है, नाग प्लस धन। तो जो कहते हैं यहाँ के गांव वाले और जिसने इस किले को देखा है, यहाँ धन गड़ा हुआ है और उसकी रक्षा करने के लिए नाग है। इस तरह से इस कहानी बनाई गई है इस किले के लिए। वैसे अब कितनी सच्चाई इस कहानी में वो तो नहीं पता, लेकिन कहा जाता है। कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं लोग, लेकिन एक कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है। और ये बावली अगर खुली रहती तो अपन अंदर जाके कुछ खजाना देख भी लेते। एक्सप्लोर कर सकते थे भाई, कुछ घर लेके चले जाते। हाँ, बड़ा अफसोस की बात है, नहीं खुला है वो। दरवाजा लॉक है और पानी भी भरा हुआ है ना तलघर में। छोड़ चले आज बिरह में सपने, मिलन की दुनिया छोड़ चले आज बिरह में सपने, खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने, याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले, टूट गई है माला मोती बिखर चले, टूट गई है माला मोती बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। पूरे किले को घूमने के बाद हम थक हार के एक पेड़ के नीचे आके बैठ गए। पेड़ के नीचे बैठने के बाद हमें उस शांति का एहसास हुआ जो एक्चुअल में उस किले में था। उस किले के अद्भुतता को हम उस पेड़ के नीचे बैठ के एहसास कर सकते थे। और आज से 300-400 साल पहले उस किले के अंदर माहौल क्या रहता होगा, ये भी हमारे को एहसास होने लगा। ज़्यादा समय हमारे पास था नहीं, क्योंकि हमारे को अपनी जो जर्नी थी वो आगे भी कंटिन्यू करनी थी। लेकिन हमें समय का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मंदिर में लोग दर्शन करने आ रहे थे और हम यहाँ उस शांति को एहसास कर पा रहे थे जिस शांति के लिए हम वहाँ गए थे, और उस भव्यता को भी एहसास कर रहे थे जो उस भव्यता से बना हुआ वो किला था। तो हमें ज़्यादा समय उस किले में नहीं गुजारना था, क्योंकि उसके आगे भी हमारी एक मंजिल थी। उस मंजिल के बारे में, उस सफ़र के बारे में आपको पार्ट 2 में पता चलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो नागरधन फोर्ट से भी काफ़ी एक्साइटेड जगह थी। और एक ट्रैकिंग बंदा जो जंगलों के बीच में ट्रैकिंग करना चाहता है, उसके लिए बेस्ट जगह थी वो। और भव्यता तो इतनी थी कि जब हम वहाँ गए तो हमें
वहाँ की शांति ने और वहाँ की बनावट ने आकर्षित कर लिया था। और हमने भी वहाँ, जिस बंदे को ट्रैकिंग का शौक़ है और जिस बंदे को नेचर के बीच में रहना पसंद है, वो जगह उस बंदे के लिए बनी हुई थी। और शायद हम लोग भी उसी तरह के बंदे थे, इसलिए हमने वहाँ भी बहुत समय गुजारा। उस जगह की शांति और आकर्षण को हमने देखा और एहसास किया। तो आप भी उसी शांति और भव्यता को एहसास करिए हमारे पार्ट 2 में, और बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में। काम पसंद आए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो इस तरह की वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं। बाकी क्या है हमारा, हम तो मुसाफिर है यारो, चलना हमारा काम है, मंजिल दर मंजिल बढ़ना हमारा काम है। ऐसा है यार, चलते फिर। चलो, काफी अच्छा लगा किले को देख के, बहुत मजा आया, आनंद भी आया कि इतनी पुरानी चीज अभी तक की सही सलामत है। बस ये जूते अलाउ कर देना चाहिए यार। मिलन की दुनिया छोड़ चले आज बिरह में सपने, मिलन की दुनिया छोड़ चले आज बिरह में सपने, खोए खोए नैनों में है उजड़े